औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। फिर बच्चों आज हम लोग साइंस 5th क्लास चैप्टर नंबर 6 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 का जो नाम है वो क्या, लाइट एंड साउंड। अब ये लाइट क्या है, तो बच्चे ये एनर्जी की वो शक्ल है जो हमारी आंखों में देखने का एहसास पैदा करती है। क्या कहा मैंने? हमारी आंखों में देखने का एहसास पैदा करती है। ये एनर्जी है जो हमारी आंखों में देखने का एहसास पैदा करती है। उर्दू में ये डेफिनेशन है और इंग्लिश में क्या कहते हैं? The form of energy which produces the sensation of vision in our eyes, which produces जो पैदा करती हैं क्या, sensation of vision, देखने का, बसारत का जो एहसास है वो हमारी आंखों में पैदा करती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। बात समझ आई नहीं आई? तो ये रोशनी क्या है? ये रोशनी एनर्जी की या तवानाई की वो शक्ल है जो हमारी आंखों में देखने का एहसास पैदा करती है। और आवाज क्या है? ये भी एनर्जी है जो हमारे कानों में सुनने का एहसास पैदा करती है। लाइट है, लाइट हमारी आंखों में देखने का एहसास पैदा करती है। वेव्स हैं असल में, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होती है जो हमारी आंखों में देखने का एहसास पैदा करती हैं। और जो आवाज है ये हमारे कानों में सुनने का एहसास पैदा करती है। बात समझ आई नहीं आई? पक्का आ गई है? अच्छा जी। सो ये देखें जी, कहते हैं व्हाई इज द मून लाइट नॉट हॉट लाइक द सनलाइट। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि जो चांद की चांदनी होती है, चांद की रोशनी होती है, ठीक है, हालांकि वो उसकी अपनी रोशनी नहीं होती, नॉट हॉट, वो गर्म नहीं होती, लाइक द सनलाइट, किसकी तरह? सूरज की रोशनी की तरह वो गर्म नहीं होती। क्योंकि बेटे याद रखिएगा ये जो सन लाइट है ये तो सूरज की अपनी रोशनी है ना, सूरज की, और हम हमारे तक वो सूरज से डायरेक्टली पहुंच रही होती है। लेकिन जो मून लाइट है ये मून की अपनी रोशनी नहीं है, मून की अपनी रोशनी नहीं है, ये रिफ्लेक्शन होती है सन लाइट की, किसकी तरफ? जमीन की तरफ, जमीन की तरफ, ठीक है। और चांद की जो सरफेस है ना वो बहुत ठंडी है, बहुत कूल सरफेस है, किसकी? चांद की। समझ आया नहीं है? तो वहां से जो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर जमीन तक पहुंचती है उसके अंदर भी सेंसेशन ऑफ कूलिंग होता है। समझ आया नहीं है? और उसके बाद हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज पीपल फ्रॉम दियर वॉइसेस, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज, हम कैसे पहचान सकते हैं पीपल, लोगों को, फ्रॉम दियर वॉइसेस, उनकी आवाजों से, विदाउट सीइंग देम, उन्हें देखे बगैर। तो बेटा आवाज की खुसूसियत होती है जिसके बारे में आप 10वीं क्लास में जाके पढ़ेंगे, जिसे क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं, पिच ऑफ साउंड भी होती है, ठीक है। आवाज की बारीकी को ना, आवाज की बारीकी को, जैसे छोटे बच्चों की आवाज बड़ी श्रिल होती है, बड़ी बारीक होती है, औरतों की आवाज बारीक होती है ना, और मर्दों की आवाज क्या होती है? मोटी होती है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ साउंड की वजह से वर्ड्स एक जैसे होते हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ साउंड डिफरेंट होने की वजह से हम डिफरेंट जो पीपल हैं उनकी जो साउंड्स हैं उनके अंदर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? व्हाट आर द प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड्स? बच्चे याद रखिएगा, प्लीजेंट साउंड्स वो हैं जो हमारे कानों में अच्छा एहसास पैदा करते हैं, खुशगवार एहसास पैदा करती हैं, और इन्हें हम कहते हैं म्यूजिक। और कुरान पाक जब हम सुनते हैं मजा आता नहीं आता? नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनते हैं मजा आता नहीं आता? अल्लाह का जिक्र सुनते हैं मजा आता नहीं आता? आता है ना। और अनप्लीजेंट साउंड्स क्या होती हैं? वो आवाजें जिनको सुनकर हमारे कानों में क्या हो? बुरा एहसास पैदा हो, हमारा दिल ही ना करे उसको सुनने को। जैसे वो बस का हॉर्न होता है बड़ा सा, वो प्रेशर हॉर्न जो होता है, बजता तो लोग ही डर के नीचे गिर जाते हैं, होता नहीं होता? और ट्रैक्टर जो होता है, ट्रैक्टर की आवाज कितनी कानों को बुरी लगती है, ऐसा ही है ना। बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवाज कान को अच्छी लगती है? बुरी लगती है ना। तो ये जैसे कुत्ते के भौंकने की आवाज अच्छी लगती है? नहीं लगती ना। तो ये अनप्लीजेंट साउंड्स हैं बेटा, इन्हें हम नॉइज कहते हैं, और जो प्लीजेंट साउंड्स होती हैं उन्हें हम म्यूजिक कहते हैं। ठीक हो गया? समझ आया? आगे चलूं अब? तो ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस थे जिनका हमने जवाब तलाश कर लिया। अब ये एक इंट्रोडक्शन आपको आपकी बुक पे दिया हुआ था कि अवर
डे स्टार्ट्स विद द राइजिंग ऑफ सन। ऐसा ही है, हमारा दिन जो है वो शुरू होता है विद द राइजिंग, चढ़ने से या तुलू होने से, ऑफ द सन, सूरज के। थैंक्स टू सनलाइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ममनून है हम सूरज की रोशनी के। और आइज कैन सी, हमारी आंखें देख सकती हैं, द ऑब्जेक्ट्स, किनको, चीजों को, इजसाम को, अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द हैं, एंड द फैसिनेटिंग ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। और फैसिनेटिंग का मतलब क्या, पुरकशिश, दिल को मोह लेने वाली, बड़ी दिलचस्प किस्म की जो खूबसूरती है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, हम उसको भी देख सकते हैं। अरे देखो मेरी बात सुनो, ये बोतल आपको कैसे नजर आ रही है, ये बोतल कैसी नजर आ रही है, ग्रीन, ऐसा ही है। और जो वॉल का कलर है पीछे, क्या नजर आ रहा है, रेड नजर आ रहा है ना, ब्राउन है, चलो मैंने मान लिया ब्राउन है, ठीक है, जो भी आपको लग रहा है ब्राउन है, मान लिया ब्राउन है, ठीक है। तो ये कलर्स जो आपको नजर आते हैं ना बेटा, ये किसकी वजह से नजर आते हैं, सनलाइट की वजह से। तो इसका मतलब सूरज की रोशनी में रंग भी होते हैं, क्या होते हैं, हाँ जी, सूरज की रोशनी में क्या होते हैं, हाँ जी, सूरज की रोशनी में रंग होते हैं। और वो रंग मैं भी आपको दिखाता हूँ, देखें जरा किस तरह के होते हैं। तो ये प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर से जब हम सूरज की रोशनी को गुजारते हैं ना, तो वो 7 हिस्सों में, 7 रंगों में बट जाती है, टूट जाती है। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? और ये जो रोशनी का हमारे सामने एक पैटर्न बनता है, ये जो हमारे पास एक पट्टी बनती है रंगों की, इसे हम कहते हैं सोलर स्पेक्ट्रम, ठीक है। सनलाइट के डिस्पर्स होने की वजह से, उसके डिस्पर्जन से, उसको टूट जाने से, उसके बट जाने से जो 7 रंग हमें मिलते हैं ना एक पट्टी की शक्ल में, इसे हम कहते हैं सोलर स्पेक्ट्रम। और सूरज की रोशनी में ये 7 रंग मौजूद होते हैं। इसी वजह से हमें जो दुनिया की ब्यूटी है वो नजर आती है। कोई चीज हमें रेड नजर आ रही है, कोई येलो नजर आ रही है, कोई ग्रीन नजर आ रही है, कोई ब्लू नजर आ रही है, कोई जामनी नजर आ रही है, कोई बनफशी नजर आ रही है। ये सारे के सारे रंग किस में मौजूद है, सूरज की रोशनी में मौजूद है। और हमारी आंख का रेटिना इन कलर्स को डिटेक्ट करता है। हमारी आंख के अंदर भी अल्लाह ने एक फिल्म लगाई हुई है, पीछे आंख का पर्दा हम उसे कहते हैं। वो सेंसिटिव टू लाइट होता है, वो लाइट के कलर्स में क्या करता है, फर्क करता है और उनको डिटेक्ट करता है। बात समझ आई, नहीं आई? और रेटिना की खूबी यह है कि रोशनी, रोशनी जो ना, रोशनी उसको सेंस करता है। बात समझ आ रही है मेरी? कि रोशनी की मौजूदगी को क्या करता है, उसका एहसास करता है। और अगर रोशनी मौजूद नहीं है तो ये उसका भी एहसास करता है। रोशनी को तो ये डिटेक्ट करता ही करता है, लेकिन रोशनी की गैर मौजूदगी को भी ये डिटेक्ट करता है और उसको डार्कनेस का नाम देता है, उसको अंधेरे का नाम देता है, उसको काले कलर का नाम देता है। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? ब्लैक असल में कोई रंग नहीं है, इट इज द एब्सेंस ऑफ लाइट दैट इज डिटेक्टेड बाय द रेटिना। कि रेटिना को कोई इनपुट नहीं मिलता, कोई सेंसेशन ऑफ एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है। तो वहां पे वो फिर ब्लैक कलर जो है ना, जिसको हम ब्लैक कलर कहते हैं, हालांकि वो एब्सेंस ऑफ लाइट को शो करता है। क्लियर हुआ? तो सूरज की रोशनी जो है ये कोई एक रंग नहीं है, ये 7 रंगों का मजमू है। ये 7 रंग मिलकर आपको ये जो रोशनी नजर आती है ना, ये आपको मिलती है किससे, सूरज से। द सन एंड द स्टार्स, सूरज और सितारे, आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। रात को क्या होते हैं, आसमान पे सितारे होते हैं, नहीं होते? तो वो शाम को हमें रोशनी देते हैं, ठीक है। और जो सूरज है वो सुबह को रोशनी देता है, दिन में वो रोशनी देता है और रात को सितारे रोशनी देते हैं। तो सूरज और जो दूसरे सितारे हैं, आर द नेचुरल सोर्सेज, ये कुदरती जराए हैं। कुदरत, ये जो पौधे हैं इनकी जिंदगी भी किस पर मुनहसिर है, रोशनी पे। इंसानों की जिंदगी किस पे मुनहसिर है, रोशनी पे। जानवरों की जिंदगी किस पे मुनहसिर है, रोशनी पे। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ, जिंदगी की सारी शक्लें और जमीन पर डिपेंड, वो इंहिसार करती हैं, वो मोहताज हैं किसकी, किसकी, लाइट, रोशनी की, फ्रॉम द सन, जो सूरज से हमें मिल रही है। अगर सूरज से रोशनी हमें ना मिले तो पौधे जो हमें खुराक तैयार करके दे रहे हैं वो भी तैयार ना हो। हैव यू एवर थॉट, कि कभी आपने सोचा, व्हाट वुड हैव बीन द सिचुएशन विदाउट द सन? व्हाट वुड हैव बीन द सिचुएशन, क्या हालत होती, क्या होता, विदाउट द सन, सूरज के बगैर जमीन की क्या हालत होती? तो बेटा बात गौर से सुन लो, नॉट ए सिंगल लिविंग थिंग, कोई एक जिंदा शय नहीं, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, इंक्लूडिंग द, बशमूल इंसानों के, बर्ड्स परिंदों के, एनिमल्स जानवरों के, प्लांट्स पौधों के, फ्लावर्स फूलों के, एंड फ्रूट्स और फलों के, वुड हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सनलाइट। सुन रहे नहीं सुन रहे? कोई चीज भी ना सूरज की रोशनी के बगैर जिंदा
ना रहती। समटाइम्स नॉट ए सिंगल लिविंग थिंग, कोई एक चीज भी वुड हैव बीन एग्जिस्टेड विदाउट द सनलाइट। ये पूरा जुमला बनता है कि सूरज की रोशनी के बगैर कोई एक जानदार बशमूल जानवरों, पौधों, इंसानों, फूलों और फलों के कोई भी जमीन पर जिंदा न रहता अगर सूरज की रोशनी ना होती तो। समटाइम्स बाद औकात इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, बिजली चली जाती है ना, एट नाइट, रात को, एंड डार्कनेस कवर्स एवरीथिंग, और अंधेरा छा जाता है। कवर्स का मतलब छा जाता है, ढांप लेता है हर चीज को। एवरीथिंग का मतलब हर चीज, डार्कनेस का मतलब अंधेरा। वी यूज द आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, फिर हम क्या करते हैं, मसनूई वसाइल यूज करते हैं ऑफ लाइट, रोशनी के। हम क्या करते हैं, एनर्जी सेवर को ऑन करते हैं, करते हैं नहीं करते, बल्ब को ऑन करते हैं, करते हैं नहीं करते, हम ऑयल लैंप यानी जिसे दिया कहते हैं वो ऑन करते हैं, हम कैंडल्स यानी मोमबत्तियों को हम ऑन करते हैं, ठीक है जी। तो वी यूज द आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, हम जो मसनूई जराए हैं रोशनी के, उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। व्हेन दैट हैपन, जब बिजली चली जाती है, जो कि हमने पीछे बात की थी। कैन यू नेम सम सोर्सेज ऑफ लाइट, क्या आप नाम बता सकते हैं सम सोर्सेज, कुछ जराए के, ऑफ लाइट, रोशनी के। हाँ भी समीउल्लाह, नाम बताओगे कुछ सोर्सेज ऑफ लाइट के। बल्ब हो गया, लैंप हो गया, हाँ जी, मोमबत्ती हो गई जिसे कैंडल कहते हैं, और एनर्जी सेवर हो गया, और फायर, आग से भी हम रोशनी हासिल करते हैं नहीं करते, करते हैं ना। सो आगे चलते हैं बेटा। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, सुन रहे हो नहीं सुन रहे, तो रोशनी एनर्जी की एक शक्ल है। द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, प्लांट्स का मतलब पौधे, प्रिपेयर का मतलब हाँ तैयार करते हैं, देयर फूड अपनी खुराक, यूजिंग सनलाइट, यूजिंग का मतलब इस्तेमाल करके, सनलाइट सूरज की रोशनी को। क्लियर हुआ। तो पौधे जो अपनी खुराक तैयार करते हैं, हमें जो गंदम प्रिपेयर करके देते हैं, हमें जो चावल प्रिपेयर करके देते हैं, हमें जो फ्रूट्स प्रिपेयर करके देते हैं पौधे, वो किसके जरिए से करके देते हैं, सनलाइट के जरिए से। क्लियर हुआ। अच्छा एक और बॉक्स आपके लिए आगे, द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट, द स्पीड जो रफ्तार है ऑफ लाइट, रोशनी की, इज फास्टेस्ट, वो तेज तरीन रफ्तार है, इन द यूनिवर्स, इसमें कायनात में। लाइट ट्रेवल्स 3 लाख किलोमीटर्स इन 1 सेकेंड, या 300,000 किलोमीटर। मैथ आपको पढ़ा रहा हूँ ना मैं 5th क्लास का, तो उसमें हम इसको पढ़ते हैं 300,000, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, हम इसको 3 लाख भी पढ़ते हैं, 3 लाख भी पढ़ते हैं, और 300,000 भी पढ़ते हैं। किलोमीटर इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में रोशनी 3 लाख किलोमीटर का फासला तय कर ले। इन एयर, हवा में, और वैक्यूम या खला में, रोशनी हवा में या खला में 3 लाख किलोमीटर का फासला एक सेकंड में तय कर लेती है। खुद सोचो 3 लाख किलोमीटर, अब ये कितने होते हैं बताऊं। एक सेकंड में रोशनी जमीन के गिर्द कितने चक्कर लगा सकती है, 7 चक्कर अप्रोक्सीमेटली, कमोबेश 7 चक्कर जमीन के गिर्द, कितने सेकंड्स में, एक सेकंड में, एक सेकंड में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, द मून इज नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, जो चांद है ये कुदरती वसीला नहीं है ऑफ लाइट, रोशनी का। देन व्हाई डज इट लुक्स ब्राइट, फिर जो चांद है वो हमें रोशन क्यों दिखाई देता है। बोलो बोलो। मून लुक्स ब्राइट, क्यों, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ठीक हो गया बेटा। लश्कारे कभी मारे हैं शीशे से एक दूसरे पे, वो आईना जो जिसके अंदर हम अपना चेहरा देखते हैं, जब आप उसे सूरज के सामने करते हैं तो रोशनी क्या होती है, जिधर 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 डालना चाहो डाल सकते हो ना, उससे टकरा कर रोशनी और आगे जाके कहीं और बढ़ती है, बढ़ती है नहीं बढ़ती। तो सूरज की रोशनी का किसी चमकदार सतह पे पड़कर किसी दूसरी सिमत में पलट जाना, ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। आप दीवार पे बॉल मार दो, वो दीवार टकरा के कहाँ जाती है, वापस आती है ना, तो ये रिफ्लेक्शन है बॉल की, बाउंसिंग बैक ऑफ द बॉल फ्रॉम द वॉल, या आफ्टर हिटिंग द वॉल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉल। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। इसी तरह बेटा क्या होता है, जब सूरज की रोशनी
किसी मिरर पे पड़ती है, किसी आईने पे पड़ती है, किसी चमकदार सतह पे पड़ती है, तो टकरा के वापस पलट जाती है, ठीक है ना। तो जो चांद की सतह है, जब रोशनी उस पर जाके पड़ती है तो वहां से टकरा के कहाँ आती है, जमीन की तरफ आती है, ठीक है। तो हम उसको मून लाइट कहते हैं, हालांकि वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। ये सनलाइट जो मून की सरफेस के साथ जाकर टकराती है ना, और टकरा के कहाँ वापस आती है, जमीन पे, ठीक है। तो इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मून लुक्स ब्राइट ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ये सूरज की रोशनी को मुनक्किस करने की वजह से, रिफ्लेक्ट करने की वजह से हमें ब्राइट दिखाई देता है, हमें रोशन दिखाई देता है। जिस चीज पे सूरज की रोशनी पड़ेगी और हमारी आंखों में आके दाखिल होगी, उससे टकरा के हमारी आंखों में आके दाखिल होगी, वही चीज हमें ब्राइट दिखाई देगी, वही चीज हमें रोशन दिखाई देगी। बात समझ आइए? You see some light sources below. You see, आप देख रहे हैं, some light sources, कुछ रोशनी के वसाइल, below नीचे, tick at the natural light sources, टिक लगाएं कुदरती रोशनी के वसाइल पे। बताएं, ये जो कैंडल है ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है? ये हमने बनाया या अल्लाह ने बनाया हुआ है? वैसे हम भी तो अल्लाह ताला के कुव्वत से ही बनाते हैं, ठीक है। ये बताएं, ये मैन मेड है? हाँ, तो ये नेचुरल सोर्स नहीं है। सन नेचुरल सोर्स है। इंसान का इसमें कोई अमल दखल? स्टार्स नेचुरल सोर्स है, ठीक है। बल्ब, अब ये इंसान बनाते हैं ना, ये नेचुरल सोर्स नहीं है। और ये जो बिजली कड़क रही है, नजर आ रही है आपको, ये भी क्या नेचुरल सोर्स है। अच्छा, एक बात तो बताओ, फायर फ्लाई कभी देखा? जुगनू, जुगनू देखा ना? तो जो जुगनू होता है, इसकी रोशनी क्या होती है, नेचुरल होती है या मैन मेड होती है? नेचुरल है ना, ठीक है। तो इट इज आल्सो द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो कैंडल और बल्ब जो है, ये दोनों नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट नहीं है। दिस इज नॉट, दिस इज नॉट। क्लियर होगा? ठीक है बेटा। अब बेटा बात आती है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। देखो, यहाँ हमने बात की थी ना कि चांद हमें रोशन दिखाई देता है, लेकिन हालांकि उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। तो इसका जवाब अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस कहते हैं रोशन को, और नॉन ल्यूमिनस कहते हैं गैर रोशन को, ठीक है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट लाइट, वो ऑब्जेक्ट्स जो रोशनी इमिट करते हैं। इमिट का मतलब क्या होता है समीउल्लाह? इमिट का मतलब होता है खारिज करना। अब देखो, ये एनर्जी सेवर जा रहा है ना, तो ये रोशनी खारिज कर रहा है, सूरज रोशनी खारिज कर रहा होता है। तो वो इजसाम जो रोशनी खारिज करते हैं, खुद ब खुद रोशनी खारिज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। बात समझ आ रही है बेटा या नहीं आ रही? बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? पक्की बात है? सोच लो, अगर नहीं क्लियर हो रही तो मुझसे पूछ लो। शाबाश। तो द ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वो इजसाम जो रोशनी खारिज करते हैं, कुदरती तौर पर खारिज करते हैं या आर्टिफिशियली वो रोशनी खारिज करते हैं, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? गैर रोशन इजसाम क्या होते हैं? So the objects that do not emit light, वो इजसाम जो रोशनी खुद से खारिज नहीं करते या खारिज नहीं करते, आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। हम उन्हें क्या कहते हैं? गैर रोशन इजसाम कहते हैं। क्लियर हो गया? वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, हम देखते हैं गैर रोशन इजसाम को, व्हेन द लाइट शाइनिंग ऑन देम रिफ्लेक्ट्स ऑफ। व्हेन जब लाइट रोशनी शाइनिंग ऑन देम जो उन पे पड़ रही होती है, रिफ्लेक्ट्स ऑफ उनसे टकरा के वापस आती है। हमेशा मेरी बात याद रखना, रोशनी, ये बोतल हमें क्यों नजर आ रही है पता है? ये बोतल हमें क्यों नजर आ रही है? रोशनी आ रही है, इससे टकरा के हमारी आंख में दाखिल हो रही है। तो जो कलर ये रिफ्लेक्ट कर रही है, जो कलर ये, इसका रंग हमें वो दिख रहा है। अब ये बोतल जो हमें ग्रीन दिख रही है ना, क्योंकि ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए हमें ग्रीन दिख रही है, बाकी सारे एब्जॉर्ब कर लेती है। समझ आया नहीं आया? ये जो ब्राउन कलर हमें वॉल्स का नजर आ रहा है, ब्राउन कलर, ठीक है, ये ब्राउन कलर हमें क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि इस पे जो रोशनी आके पड़ रही है,
ये रोशनी के बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ ब्राउन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ब्राउन कलर इससे टकरा के हमारी आंखों में आके पड़ता है तो हमें क्या नजर आता है, ब्राउन नजर आता है। रोशनी का पहले ही इस सरफेस के साथ आके टकराना जरूरी है, और टकरा के हमारी आंख में पड़ना, अगर नहीं पड़ेगी तो ये चीजें हमें नजर नहीं आएंगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा याद रखना, वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, हम गैर रोशन इजसाम को देखते हैं, व्हेन लाइट शाइनिंग ऑन देम, जब उन पर पड़ने वाली सूरज की जो रोशनी है, ये जो आम कोई भी रोशनी है, जब उन पर पड़ने वाली रोशनी जो है रिफ्लेक्ट्स ऑफ, वो टकरा कर वापस आती है, एंड इंटर्स और दाखिल होती है अवर आईज, हमारी आंखों में। कोई पूछ ले तो बताना है उसको। क्लियर है? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? गुड। सो फायरफ्लाई किसे कहते हैं? फायरफ्लाई, जुगनू को। एंड ए फ्यू सी फिश, और कुछ समुद्री मछलियां, ठीक है, इमिट लाइट, वो रोशनी को खारिज करते हैं, ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो उनकी बॉडी में हो रहे होते हैं। समझ आया नहीं है? कुछ केमिकल रिएक्शंस जो जुगनू और समुद्री मछलियों के जिस्म में रूनमा हो रहे होते हैं, उससे क्या खारिज हो रही होती है? रोशनी खारिज हो रही होती है। क्या खारिज हो रही होती है? रोशनी। जुगनू मर जाता है तो रोशनी निकलना बंद हो जाती है, हम कहते हैं रोशनी किधर गई, क्योंकि उसकी बॉडी में होने वाला जो रिएक्शन होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसकी रोशनी भी बंद हो जाती है। ठीक हो गया? अब आपने बेटा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पे टिक लगाना है, सुन रहे हो, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पे भी टिक। लेकिन पढ़ लेते हैं सवाल को एक दफा। टिक एट द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, आपने यहाँ पे क्या करना है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पे टिक करना है, ल्यूमिनस पे नहीं। अब बताओ, चेयर ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस है? चेयर रोशनी खारिज करती है तो ये नॉन ल्यूमिनस। मून खुद खारिज करता है रोशनी, खुद मून की अपनी तो कोई रोशनी नहीं है ना, तो इसलिए ये भी नॉन ल्यूमिनस है। हमारी बॉडी नॉन ल्यूमिनस है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर हुआ नहीं हो रहा? बुक के जो पेजेस हैं, बुक के पेजेस जो हैं, इनसे रोशनी निकलती है? अच्छा, अंधेरे में बुक के पेजेस रखो, इनसे रोशनी निकलती है, तो ये नॉन ल्यूमिनस है ना बेटा। ठीक है? अब ये जो लाइट बल्ब है, इससे रोशनी निकलती है ना, सो देयरफॉर दिस इज ल्यूमिनस। ऑयल लैम्प, जिसे दिया कहते हैं हम लोग, इससे भी रोशनी निकलती है। कैंडल से निकलती है, ल्यूमिनस है। जुगनू फायरफ्लाई से निकलती है, ल्यूमिनस है। स्टार से निकलती है, ल्यूमिनस है। सन से निकलती है, ल्यूमिनस है। ठीक है? तो उन्होंने कहा था नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पे आपने टिक लगाने हैं, हमने लगा दिए। इन्फो बॉक्स यानी कि आपको उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। द लाइट फ्रॉम सन, गौर से सुनना है इस बात को, द लाइट फ्रॉम सन रीचेस ऑन द अर्थ आफ्टर 8 मिनट्स। जो सूरज की रोशनी है ना, वो सूरज से जमीन तक पहुंचने में कितने मिनट लेती है? 8 मिनट। 20 सेकंड्स भी ऊपर होते हैं, लेकिन वो मैं अब आपको नहीं कह रहा, चलिए आप 8 मिनट ही याद रखना। वेयर एज, जबकि द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून, रोशनी जो कि चांद की सतह से रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आती है, रीचेस अस, हम तक पहुंचती है 1.5 सेकंड्स। कितने सेकंड्स में? 1.5। यस, समझ आया नहीं यार? 1.5 सेकंड में हम तक पहुंचती है। अब बच्चे, जो सूरज की रोशनी या कोई भी रोशनी जो है ना, उसके किसी जिस्म से गुजरने की बुनियाद पर, क्या कह रहा हूं मैं, लाइट के किसी भी ऑब्जेक्ट से पास होने की बेसिस के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में? एक, ऑब्जेक्ट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, या सेमी ट्रांसपेरेंट, या ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट। और जो तीसरी चीज है वो क्या? ओपैक ऑब्जेक्ट्स, या गैर शफाफ जिस्म। ट्रांसपेरेंट को उर्दू में कहते हैं शफाफ जिस्म, ओपैक को कहते हैं गैर शफाफ जिस्म, और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को कहते हैं नीम शफाफ जिस्म। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ये तीनों क्या चीजें हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देयर आर मैनी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, देयर आर मैनी, बहुत सारे हैं, नॉन ल्यूमिनस, गैर शफाफ ऑब्जेक्ट्स जिस्म। देयर आर मैनी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे गैर शफाफ जिस्म हैं। डू ऑल ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट, क्या सारे के सारे जिस्म जो हैं वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं? डू ऑल ऑब्जेक्ट्स, क्या सारे के सारे जो इजसाम हैं रिफ्लेक्ट, वापस भेज देते हैं, या क्या सारे इजसाम से रोशनी टकरा के वापस आ जाती है? ये जो गिलास लगा हुआ है खिड़की में, इससे रोशनी वापस आती है? नहीं आती ना, इससे गुजर जाती है ना। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनसे रोशनी टकरा कर वापस आ जाती है। आर ओनली सम ऑफ देम लेट द लाइट टू पास थ्रू देम, या उनमें से कुछ जो हैं
वो रोशनी को गुजरने देते हैं, लेट द लाइट टू पास, रोशनी को गुजरने देते हैं थ्रू देम, अपने अंदर से। लेट अस एक्सप्लोर, आइए जरा एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं, खोज लगाते हैं, तलाश करते हैं दीज ऑब्जेक्ट्स, इन इजसाम को, विद एन एक्टिविटी, एक सरगर्मी के जरिए से, एक काम के जरिए से। एक्टिविटी 6.3 जो है, प्लेस ए ग्लास फुल ऑफ वाटर, एक पानी का भरा हुआ गिलास जो है, नजर आ रहा है ना आपको, ये आप रख दें ऑन ए टेबल, एक टेबल पर, इन ए डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में जिसमें रोशनी ना हो। टर्न ऑन ए टॉर्च लाइट, एक जो टॉर्च लाइट है उसे आप रोशन कीजिए, उसे चलाइए, एंड सेट इट, और उसे रख दीजिए ऑन इट्स वन साइड, उसे एक तरफ, एज शोन इन द फिगर, जैसे कि आपको शक्ल में दिखाया जा रहा है, नजर आ रहा है नहीं आ रहा। ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द ग्लास, गिलास की दूसरी तरफ आप देखें, हैज ऑल द लाइट पास्ड, क्या सारी की सारी रोशनी गुजर चुकी है थ्रू द वाटर, पानी से। कैन यू सी क्लियरली अक्रॉस द ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप क्लियरली यानी साफ साफ देख सकते हैं अक्रॉस, दूसरी तरफ, द ग्लास ऑफ वाटर, जो पानी का गिलास है। तो जवाब है यस, वी कैन सी। ठीक हो गया, समझ आया नहीं आया? अब नो फिल द ग्लास विद मिल्क, अब जो गिलास है उसे दूध से भर दीजिए। किससे भरना है अब? दूध से। नाउ फिल, अब भर दीजिए गिलास को विद मिल्क, दूध के साथ। रिपीट द स्टेप 1, और यही जो स्टेप 1 आपने किया परफॉर्म कीजिए, ठीक है। सो क्या होगा जी, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, क्या है आपका मुशाहिदा? नो, आप एज ऑल द लाइट पास थ्रू द ग्लास ऑफ मिल्क, क्या सारी की सारी रोशनी जो दूध का गिलास है उससे पास हो गई? तो जवाब क्या है? नो, सारी रोशनी उससे पास नहीं हुई। सो तीसरा क्या है जी, नो प्लेस टॉर्च लाइट, अब आप टॉर्च की जो लाइट है उसे रखिए अगेंस्ट द फ्लैट साइड ऑफ बुक, की जो बुक है उसकी फ्लैट साइड की तरफ। डज इट लेट, क्या जो बुक है वो गुजरने देगी? डज इट लेट द लाइट टू पास थ्रू, क्या वो रोशनी को गुजरने देगी बुक जो है? तो कैन यू सी थ्रू द बुक, नहीं, बिल्कुल हम नहीं देख सकते बुक के अक्रॉस जो है। सो बेटा ये कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको दे दी हैं इसी एक्सपेरिमेंट की बेसिस के ऊपर। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास कंप्लीटली, द ऑब्जेक्ट्स वो इजसाम थ्रू विच, जिनसे लाइट कैन पास, रोशनी गुजर सकती है, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर सारी की सारी रोशनी गुजर सकती है, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? शफाफ इजसाम कहते हैं। वी कैन सी क्लियरली अक्रॉस देम, हम बड़ा ही साफ साफ उनके क्या अंदर से देख सकते हैं दूसरी तरफ। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, नीम शफाफ इजसाम क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स इजसाम थ्रू विच, जिनके जरिए से या जिनके अंदर से लाइट कैन पास पार्शली, जिनके अंदर से रोशनी सारी नहीं गुजरती, पार्शली पार्ट से निकला हुआ है, जिनके अंदर से रोशनी का कुछ हिस्सा गुजर सकता है, रोशनी का कुछ हिस्सा गुजर सकता है, आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, हम उन्हें नीम शफाफ इजसाम कहते हैं। वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते, क्लियरली साफ साफ, थ्रू देम, उनके अंदर से, उनके, ठीक है ना, उनके दूसरी तरफ हम जो है वो क्लियरली नहीं देख सकते, साफ साफ नहीं देख सकते, हमें धुंधला धुंधला नजर आता है। वी कैन सी ओनली ए फेंट इमेज, हम एक मध्यम सा जो इमेज है वो देख सकते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी कौन से ऑब्जेक्ट्स का? जो इनके दूसरी तरफ पड़े हुए होंगे। ओपैक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इन्हें गैर शफाफ इजसाम कहते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वो इजसाम है जिनसे रोशनी नहीं गुजर सकती। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, थ्रू विच लाइट कैन पास लिखा ना, वहां कैन नॉट पास आप लिख दें, इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, वो ऑब्जेक्ट्स जिनसे रोशनी नहीं गुजर सकती, आर कॉल्ड ओपैक ऑब्जेक्ट्स, हम उन्हें ओपैक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन भी मौजूद है, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट, वो इजसाम जो नहीं गुजरने देते लाइट, रोशनी को, या रोशनी को इजाजत ही नहीं देते टू पास थ्रू देम, कि उनसे गुजर सके, आर कॉल्ड ओपैक ऑब्जेक्ट्स, या आर ओपैक ऑब्जेक्ट्स, वो गैर शफाफ इजसाम होते हैं। वी कैन नॉट सी अक्रॉस देम, हम उनके पार नहीं देख सकते, उनके पार, अभी तो कोई दीवार है ना, हम इसके पार नहीं देख सकते क्या चीज है, तो ये गैर शफाफ है। क्लियर हुआ? आइडेंटिफाई द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपैक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द गिवन फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो आइडेंटिफाई का मतलब क्या? पहचान कीजिए, शनाख्त कीजिए, निशानदेही कीजिए। द ट्रांसपेरेंट शफाफ, ट्रांसलूसेंट नीम शफाफ, एंड ओपैक और गैर शफाफ ऑब्जेक्ट्स इजसाम की फ्रॉम द गिवन फोटोग्राफ्स, जो नीचे आपको शक्लें या आपको जो तस्वीरें दी गई उनके अंदर से।
अब बच्चे देखें ये ग्लासेस जो हैं आपको नजर आ रही होंगी, है ना? ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक हो गया। और ये डोर जो है ये क्या है? मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, दिस इज ट्रांसपेरेंट। डोर क्या होता है जी? ये ओपैक होता है, ठीक हो गया। और विंडो जो पैन है ये क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर हुआ? जो नेट कर्टेन है ये क्या होता है? ये ओपैक होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट होता है। और जो ब्रिक वॉल है ये क्या होती है? ओपैक होती है, ठीक हो गया। टिश्यू पेपर जो है ये क्या होता है? क्या होता है? बोलो बोलो जल्दी से। ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्या टिश्यू पेपर के दूसरी तरफ आप देख सकते हो? हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये क्या होते हैं? ये ट्रांसलूसेंट होते हैं, नीम शफाफ रंगदार होता है ना, तो सिर्फ रेड कलर ही इससे पास होता है, ट्रांसलूसेंट। पैकिंग टेप जो है ये क्या होती है? जैसे हम चीजों को पैक करते हैं, ये भी क्या होती है? ये ट्रांसपेरेंट भी होती है और पैक भी होती है, ट्रांसपेरेंट। व्हाइट कलर की मुझे दिखाई है, इस वजह से मैंने ट्रांसपेरेंट लिखा है, अदरवाइज ये येलो कलर की भी होती है नहीं होती? उसके बाद प्लास्टिक शीट है, ये क्या होती है? आयरन शीट ओपैक होती है। और प्लास्टिक बोतल क्या होती है? ट्रांसलूसेंट होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, द सेलर्स यूज्ड, सेलर्स पता कौन होते हैं? मल्लाह, जो कश्तियां नहीं चलाते समंदर के अंदर, वो इस्तेमाल करते हैं। द सेलर्स यूज्ड, वो इस्तेमाल करते थे लाइट सिग्नल्स। किसके सिग्नल्स? लाइट के सिग्नल्स, रोशनी के जो इशारे थे वो इस्तेमाल करते थे फॉर कम्युनिकेशन, किसके लिए? बातचीत के लिए। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ वायरलेस, किसकी इन्वेंशन से पहले? वायरलेस की इजाद से पहले। और द टेलीफोन, या टेलीफोन की इजाद से पहले वो रोशनी के जरिए से एक दूसरे को सिग्नल्स देते थे, इशारे देते थे। करना, द लाइट, रोशनी फ्रॉम सन, सूरज से, रीचेज अस, हम तक पहुंचती है, आफ्टर पासिंग थ्रू एन एटमॉस्फेयर ऑफ एयर, गुजर कर एक फिजा से, ऑफ एयर, हवा की। इज एयर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट? अब बताओ, हवा जो है ये ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है? देखो मैं आपको देख रहा हूँ ना, हवा के जरिए से देख रहा हूँ ना, आप मुझे सही नजर आ रहे हो या मध्यम नजर आ रहे हो? सही, तो हवा क्या हुई फिर? ट्रांसपेरेंट हुई, ट्रांसलूसेंट हुई? ट्रांसपेरेंट हुई, शाबाश, क्लियर हुआ। हम यहाँ पे लिखेंगे एयर इज, लिखाई मेरी थोड़ी सी जो है वो पूरी है, सो देयरफॉर इसे बर्दाश्त करना होगा आप लोगों को। सो एयर इज ट्रांसपेरेंट, क्लियर हो गया। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ, रोशनी सफर करती है सीधे रास्ते में, सिराते मुस्तकीम में, सीधे रास्ते में। लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ, लेट अस इन्वेस्टिगेट, आइए इस बात की तफ्तीश करते हैं, इसको समझते हैं। टेक 3 आइडेंटिकल हार्ड कार्डबोर्ड, लीजिए 3 सख्त किस्म के गत्ते के टुकड़े। मेक होल्स इन ऑल ऑफ देम, उन तीनों में सुराख कर लीजिए। एट द सेम पोजीशन, एक ही पोजीशन पे, एक ही मुकाम पे, देख रहे हो ना, ये पिक्चर में आपको नजर आ रहे हैं। प्लेस देम वर्टिकली ऑन द टेबल एज शोन इन द फिगर, उन तीनों को आप वर्टिकली मतलब उमूदी तौर पर ऊपर से नीचे टेबल पे रखें, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाया गया, और सारों के होल्स एक दूसरे के सामने होने चाहिए, ठीक हो गया। समझ आया नहीं आया? प्लेस ए लाइटेड कैंडल, रख दीजिए एक जलती हुई मोमबत्ती, बिहाइंड द फर्स्ट कार्डबोर्ड, ये जो पहला कार्डबोर्ड है इसके पीछे, नजर आ रही है ना आपको? एडजस्ट द कार्ड पोजीशंस, जो कार्ड्स की पोजीशंस है उन्हें एडजस्ट कीजिए, उसे तरतीब दीजिए। द कैंडल विल बी विजिबल ओनली, जो मोमबत्ती है उसका शोला या मोमबत्ती आपको नजर आएगी, व्हेन ऑल होल्स, जब सारे के सारे सुराख, एंड कैंडल, और जो मोमबत्ती है या कैंडल का फ्लेम जो है, जो मोमबत्ती का शोला है, आर इन वन स्ट्रेट लाइन, वो सारे के सारे एक सीधी लाइन में होंगे। कैन यू सी द कैंडल फ्लेम फ्रॉम द होल
ऑफ द लास्ट कार्ड। क्या आप देख सकते हैं लास्ट कार्ड के होल से कैंडल को? बिल्कुल। अगर इस पोजीशन में है कि सारे होल्स एक स्ट्रेट लाइन में और शोला भी एक स्ट्रेट लाइन में, तो फिर हम देख सकते हैं। नो डिस्प्लेस, अब हटा दीजिए, सिरका दीजिए, आगे पीछे कर दीजिए वन ऑफ द कार्डबोर्ड स्लाइटली, एक कार्डबोर्ड को थोड़ा सा आगे पीछे। ट्राई टू सी द कैंडल फ्लेम अगेन, दोबारा से जरा देखने की कोशिश कीजिए मोमबत्ती के शोले को थ्रू द होल्स, सुराखों के जरिए से। कैन यू सी इट नाउ, क्या आप उसे देख सकेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप नहीं देख सकते। व्हाट रिजल्ट्स हैव यू गॉट फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशंस, क्या नताइज आपने अखज किए हैं फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस, अपनी ऑब्जर्वेशन से, या अवर ऑब्जर्वेशन या हमारी ऑब्जर्वेशन से हमने क्या नतीजा अखज किए हैं? तो हमने नतीजा यही अखज किया कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ। बात समझ आइए? सो फॉर्मेशन ऑफ शैडो, शैडो किसे कहते हैं? साये को। बनता नहीं बनता? अभी भी देखो पीछे मेरा साया बन रहा है, मेरे पे वो पड़ रही है ना एनर्जी सेवर की लाइट, तो पीछे साया बन रहा है ना, आपका भी बनता है। तो यू हैव ऑब्जर्व दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, आपने ये बात देख ली, आपको इस बात का मुशाहिदा हो चुका है, आपने ये बात समझ ली है कि रोशनी सीधे रास्ते पे चलती है। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा? व्हाट हैपेंस, क्या होता है when a नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या एक ओपैक ऑब्जेक्ट जो है कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, रोशनी के रास्ते में आता है, तो क्या होता है? उसका साया बनता है ना। देखो अब मैं अगर रोशनी के रास्ते में आ रहा हूं तो मैंने रोशनी को रोक लिया है, तो पीछे रोशनी मेरे नहीं जाएगी। इसका मतलब जो साया होता है ना, साया वो ये बता रहा होता है कि यहाँ पे रोशनी नहीं आ रही, वो एब्सेंस ऑफ लाइट को शो करता है। ठीक है, साया किस चीज का नाम है? एब्सेंस ऑफ लाइट का नाम है, कि यहाँ पे रोशनी को आने से रोक दिया गया। लीजिए जी, प्लेस ए टॉर्च और कैंडल ऑन ए टेबल नियर ए वॉल इन ए रूम, रख दीजिए एक टॉर्च को या एक मोमबत्ती को ऑन ए टेबल, एक टेबल पर, एक मेज पर, नियर ए वॉल, एक दीवार के करीब, इन ए रूम, एक कमरे में। Place your hand in between the wall and the light coming out of the candle or the torch light as shown in the figure, अपना हाथ दरमियान में ले आइए मोमबत्ती या टॉर्च और दीवार के दरमियान में। समझ आई मेरी बात? ये नहीं आई तो क्या होगा? दीवार पे साया बनेगा नहीं बनेगा? यस, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, What do you see on the wall? We will see a shadow on the wall, ऐसा ही है ना जवाब? अच्छा, Bring your hand near the candle, अपना हाथ मोमबत्ती के करीब लाइए, मोमबत्ती के करीब लाइए, तो क्या होगा? Bring your hand near the candle, is there any change in the size of the shadow, तो क्या जो साये का साइज है वो बड़ा होगा छोटा हो जाएगा? वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जब आप अपने हाथ को दूर ले जाओगे फिर क्या होगा? Bring your hand, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? Place your hand away from the candle, अपना हाथ जो है मोमबत्ती से दूर ले जाइए या रखिए, एंड ऑब्जर्व, मुशाहिदा कीजिए या देखिए, द शैडो ऑन द वॉल, जो आपके हाथ का साया है दीवार पे, इज इट स्मॉलर और बिगर देन बिफोर, तो ये स्मॉल हो जाएगा, इट विल बी स्मॉलर देन बिफोर। ठीक है, और द प्रीवियस शैडो। व्हाट इन्फ्रेंस, क्या नतीजा डू यू ड्रॉ, आप निकालते हैं फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस, अपने मुशाहिदात से। सो व्हेन ए नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ द लाइट, ए शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, ये पहला नतीजा बेटा। ठीक है, ये पहला इन्फ्रेंस है कि जब भी एक ओपैक ऑब्जेक्ट रोशनी के रास्ते में आएगा और रोशनी को रोकेगा, तो दूसरी तरफ अपोजिट साइड पे क्या बनेगा? उसका साया बनेगा। ठीक हो गया जी। द शैडो इज सिमिलर इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो शैडो होता है, जो साया होता है, वो मिलता जुलता होता है किससे? ऑब्जेक्ट की शेप से, एंड इज मेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो बनता है मुखालिफ सिमत में, दूसरी तरफ बनता है ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। अगर देखो इधर मोमबत्ती पड़ी है तो साया किधर बनेगा? दूसरी तरफ बनेगा। जिस तरफ सोर्स ऑफ लाइट है ना, जिस तरफ मोमबत्ती है, तो हाथ का साया उसकी दूसरी तरफ बनेगा, हाथ की दूसरी तरफ बनेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मेरी बात आपको बेटा समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही तो मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। सो दोबारा आप अभी देखते हैं आगे। When an object is nearer to the source of light, its shadow is bigger, उसका साया क्या बनता है? बड़ा बनता है। When an object, जब एक जिस्म is nearer, वो करीब होता है, to the source of light, रोशनी के मंबे के, जरिए के, जखीरे के, its shadow is bigger, उसका साया बड़ा बनता है। When an object is at a greater distance from the source of light, जब एक जिस्म बड़े फासले पे होता है, ज्यादा फासले पे होता है, from the source of light, जो रोशनी का जरिया है उससे, its shadow becomes smaller, उसका साया छोटा हो जाता है। ये है हमारी ऑब्जर्वेशंस। क्लियर हो गया? यूजिंग बोथ ऑफ योर हैंड्स, अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल करते हुए, फॉर्म शैडोज, साए बनाएं, लुकिंग लाइक द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बर्ड्स, जो दिख रहे हो किसकी तरह? मुख्तलिफ बर्ड्स की शक्लों की तरह।
बनाते हैं ना, कभी कभी चिड़िया बनाते हैं, बकरी बनाते हैं, कुत्ता बनाते हैं, सारे बनाने आते हैं। शुरू हो गए, अब आगे चलते हैं, बना के देखिएगा। व्हाट इज द शेप ऑफ शैडो ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट? जो शेप होती है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के साय की, वो किस तरह की होती है? तो बेटा एक बात आप गौर से सुन लें मेरी, हमारी जो आंख है ना, हमारी आंख रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, जैसे पंखा ये रोटेट कर रहा हो तो इसका साया किस तरह का बनेगा? इसके साय की शक्ल और उसका साइज दोनों चेंज हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? दोनों चेंज हो रहे होंगे। हमारी आंख का जो रेटिना है उसके ऊपर किसी भी चीज का जो इमेज है वो 1 सेकंड के 16th पार्ट तक रिमेन या रिटेन करता है। जो रेटिना है उसके ऊपर 1 सेकंड के 16th पार्ट तक किसी भी चीज का इमेज जो है वो बाकी रहता है, वो बाकी रहता है। हाँ, आफ्टर 16th पार्ट ऑफ ए सेकंड नया इमेज बनता है हमारी आंख पे। क्या बनता है? नया इमेज हमारी आंख पे बनता है। ठीक है, इन बिटवीन जितना मर्जी तेज पंखा रोटेट कर ले, हमारी आंख पे नया इमेज नहीं बनेगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ अवर आई, बहुत सारे तो फ्रेम्स वैसे ही मिस हो जाएंगे। ठीक है, जब पंखा स्पीड से रोटेट करता है इसके पर नजर क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारी आंख की एक लिमिटेशन है कि एक इमेज 16th पार्ट ऑफ ए सेकंड तक रिटेन रहेगा रेटिना पे, उसके बाद दूसरा इमेज बनेगा। इन बिटवीन कितने इमेजेस बने हमारी आंखों से देख ही नहीं सकती, हमारी आंखों से देख ही नहीं सकती। तो हम कोई जिसे कहते हैं ना वो बड़े वसूख के साथ या बड़ी कंफर्मेशन के साथ ये नहीं कह सकते कि जो उसका साया बनेगा वो कंफर्म इस तरह का होगा। उसके साया का साइज भी चेंज हो रहा होगा, उसकी शेप भी चेंज हो रही होगी। ठीक हो गया? तो इट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, द शेप ऑफ शैडो इज नॉट, यहां से ऑफ शैडो इज नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स्ड नहीं होती। अच्छा, हाउ इज द शैडो ऑफ द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का कोई साया नहीं होता। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव, क्यों नहीं होता साया इनका? हैव नो शैडो। बताओ इनका शैडो क्यों नहीं होता, इनका साया क्यों नहीं होता? बिकॉज सारी की सारी रोशनी इससे पास हो जाती है, तो इसका साया क्यों बनेगा? ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये इसका जवाब है। तीसरे का जवाब क्या होगा बताओ? फेंट शैडो बनता है। शैडो इज फॉर्म्ड फॉर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए फेंट सा, मध्यम सा साया बनता है, क्योंकि थोड़ी सी रोशनी को वो रोकते हैं, कुछ हिस्सा रोक लेते हैं, कुछ अपने अंदर से गुजरने देते हैं। बात समझ आई मेरी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रोशनी का किसी सतह से टकरा के वापस आ जाना, मुनक्किस हो जाना। डेफिनेशन क्या है जी इसकी? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे बॉल मारते हैं ना दीवार के ऊपर, टकरा के वापस आती है, लाइक दिस। रोशनी पे टकरा के क्या करती है? वापस आती है। किससे? ओपैक ऑब्जेक्ट से या स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस से, चमकदार सतहें जो है ना उनसे रोशनी टकरा के वापस आती है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस और एन ओपैक सरफेस। एक ओपैक सरफेस से रोशनी का टकरा के वापस पलट आना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। हम उसे इन्हेकास कहते हैं, रोशनी का इन्हेकास कहते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट व्हिच सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोर। आइए देखते हैं कौन सी सतह ज्यादा रोशनी को वापस पलटाती है, एंड विच सरफेस रिफ्लेक्ट्स लेस लाइट, और कौन सी सतहें जो हैं वो रोशनी को कम रिफ्लेक्ट करती हैं। एक्टिविटी 6.7 है जी, थ्रो ए टॉर्च लाइट ऑन ए मिरर और पॉलिश्ड स्टील प्लेट इन ए डार्क रूम एज शोन इन द फिगर। एक मिरर ले लो या एक स्टील की नई प्लेट ले लो और उसके ऊपर क्या मारो? टॉर्च से रोशनी मारो। ठीक है ना, पॉलिश स्टील प्लेट के ऊपर इन ए डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको शक्ल में नजर आ रहा है ना। तो रोशनी यहां से टकरा के सारी की सारी यहाँ पे आपको जाके दिखती है नहीं दिखती? सारी रिफ्लेक्ट होती है ना अप्रोक्सीमेटली। तो अब जरा यहां देखिए, ऑब्जर्व द लाइट फॉलिंग ऑन द नियर बाय वॉल। आप देखिए, गौर से देखिए,
रोशनी को जो पड़ रही होगी ऑन द नियर बाय वॉल, करीबी दीवार पर, आफ्टर बाउंसिंग ऑफ, टकराने के बाद, फ्रॉम द मिरर, मिरर से या स्टील प्लेट से। नाउ रिपीट द सेम प्रोसीजर, वही तरीकाकार जो उसे दोहराइए, बाय थ्रोइंग द लाइट, रोशनी को डालकर, ऑन ए डल कबर्ड, एक जो डल का मतलब क्या होता है, धुंधला, ठीक है, चमकदार नहीं, कबर्ड गत्ते पे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे, इज द लाइट फॉलिंग सेम इन द बोथ केसेस, क्या जो दीवार पे रोशनी पड़ रही है दोनों केसेस के लिए सेम होगी। नो रिपीट द सेम प्रोसीजर, दोबारा इस लायहा अमल को, तरीके को दोहराइए, बाय थ्रोइंग द लाइट ऑन ए डल कार्डबोर्ड, एक मध्यम सा या एक धुंधला या एक जो गैर चमकदार जो आपका कार्डबोर्ड है, गत्ता जो है, उसके ऊपर आप रोशनी को डालिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या देखते हैं, इज द लाइट फॉलिंग ऑन द वॉल, क्या रोशनी जो दीवार पर पड़ रही है सेम वो एक जैसी इन बोथ केसेस, दोनों हालात में कैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है, और हमारी जो एक ऑब्जर्वेशन है वो भी यही है। यू मस्ट हैव सीन दैट, आपने जरूर देखा होगा, मोर लाइट इज रिफ्लेक्टेड, ज्यादा रोशनी जो है वो टकरा कर वापस पलटती है, फ्रॉम ए स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, एक हमवार और जो चमकदार सतह है उससे, देन ए डल सरफेस, बनिस्बत किसके, एक गैर चमकदार और गैर हमवार सतह के। सो पॉइंट टू पॉन्डर, सोचने का मुकाम यह है कि व्हेन यू सी द सन सेटिंग, जब आप सूरज गुरूब होता हुआ देखते हैं, इज द सन रियली प्रेजेंट बाय इटसेल्फ ऑन द होरिजन, क्या जो सूरज है वो उफक पे मौजूद होता है या नहीं होता। तो बेटा बात ये हो सकता है हमें ये सूरज की रिफ्लेक्शन नजर आ रही हो, तो इसका जवाब क्या है, द सन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट एट द होरिजन, सूरज हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, सूरज हो भी सकता और, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जब मिरर के ऊपर ये टार्च की रोशनी पड़ेगी तो यहाँ पे आपको टार्च का बल्ब भी नजर आएगा, टार्च का रिफ्लेक्शन नजर आएगा, समझ आया नहीं आया, तो वो मेरा रिफ्लेक्शन होता है, तो वो मेरा रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप वहां बैठ के शीशे में देख रहे हैं, आपको मेरा चेहरा नजर आ रहा है, तो वो क्या, वो मेरा रिफ्लेक्शन है। तो सूरज का भी आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगा। क्या होता है, ये जो यहाँ पे होती है ना हवा, ठीक है, मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे, इसके ऊपर हो सकता है या बादलों पे आपको सूरज का क्या नजर आए, रिफ्लेक्शन नजर आए, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। यार ये जमीन के कर्वेचर की वजह से क्या हो, आपको सूरज का अक्स नजर आए, हालांकि सूरज वहां पे मौजूद हो सकता है ना हो, तो इट इज नॉट नेसेसरी द सन विल बी प्रेजेंट एट द होरिजन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? पॉइंट टू पॉइंटर एक और चीज आपसे पूछ लीजिए, व्हाई डू वी सी द इमेज ऑफ ए नियर बाय ट्री और बिल्डिंग इन ए लेक। लेक क्या होती है, लेक क्या होती है, झील ना, तो हम एक लेक के अंदर या एक झील के अंदर एक बिल्डिंग का अक्स क्यों देखते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन की वजह से। किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। फिर एक और नई बात पूछ ली, द लाइट इज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द डार्क सरफेसेस, जो काली सतहें होती हैं उनसे रोशनी रिफ्लेक्ट तो नहीं होती ना, वो सारी रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अच्छा व्हाइट सरफेस जो होती है ना, व्हाइट सरफेस, वो जैसे मेरे ये कपड़े हैं, ये सारी रोशनी को वापस भेज देते हैं, इसलिए हमें व्हाइट नजर आते हैं। और जो ब्लैक सरफेस होती है वो सारी रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ भी रोशनी वापस नहीं भेजती, ठीक है। तो हाउ कैन वी रीड द डार्क प्रिंट ऑन ए बुक, हम किताब के ऊपर लिखी हुई जो काले कलर की लिखाई है, हम उसे कैसे पढ़ सकते हैं, हाउ वी कैन रीड, हम कैसे पढ़ सकते हैं डार्क प्रिंट, जो काला प्रिंट होता है ऑन ए बुक, एक किताब पे। तो जवाब क्या है, द रेटिना ऑफ अवर आई, गौर से सुन लो, इसे लिख भी लेना, द रेटिना ऑफ अवर आई, हमारी आंख का जो पर्दा है, it detects the presence of light as well as the absence of light, हमारी आंख का जो रेटिना है वो डिटेक्ट करता है रोशनी की मौजूदगी को या रोशनी की गैर मौजूदगी को, समझ आ नहीं आया। और जो रोशनी की गैर मौजूदगी होती है उसको रेटिना ब्लैक दिखाता है, उसको रेटिना यस। तो जो डार्क सरफेसेस है ना, उनको हमारी आंख का रेटिना क्या दिखाता है, ब्लैक दिखाता है, बताता है कि इट इज द एब्सेंस ऑफ लाइट, देयर इज नो लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दीज सरफेसेस, ठीक है। रेटिना ऑफ आई आल्सो डिटेक्ट्स द एब्सेंस ऑफ लाइट, तो ये हमें एज ए एब्सेंस ऑफ लाइट दिखाता है, जो ब्लैक प्रिंट्स होते हैं उन्हें। बात समझ आई है नहीं आई, क्लियर हो गया?